मैं सबसे पहले आप तमाम मीडिया के लोगों को स्वागत करता हूं और ख़ास तौर से कहना है कि मैं 1 महीना 7 दिन से लगातार बिहार के प्रखंड वाइज घूम करके मोतिहारी आ जाया हूँ और ख़ास तौर से नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना बिहार में कराया है, इसमें कोयरी समाज का जनसंख्या 12% है और जातीय जनगणना में उसे 4% कर दिया गया। उसी तरह से भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण का जनसंख्या 6 से 7% है, उसे 2-3% कर दिया गया। कलाल जाति मुसलमान में आता है, उसको हिंदू में काउंट कर दिया। तो ये साबित करता है कि जातीय जनगणना का खाना पूर्ति हुआ है। मैं 1.5 महीना से 1.25 महीना से घूम रहा हूँ। सभी जगह मैंने पूछा कि आपके गांव में जातीय जनगणना हुआ? 90% लोगों ने कहा कि मेरे गांव में जातीय जनगणना नहीं हुआ। 10% के लोगों ने कहा कि 2-3 घर आया और जातीय जनगणना करके चला गया। तो इसमें जो सबसे खासियत है, दुर्भाग्य इस बात का है कि पूरे बिहार में जो खास तौर से कुशवाहा समाज, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण समाज का मेरे अलावा एक आदमी इस मैटर के लिए लड़ नहीं रहा है। मैं लगातार 1.25 महीना से घूम रहा हूँ और 23 फरवरी 2025 को कोयरी आक्रोश महारैली पटना के गांधी मैदान में करूँगा, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। जितने MP, MLA, मंत्री हैं, उनको एक ही चिंता है अपना कि मैं कैसे MP, MLA बन जाऊं या बना हुआ हूं। तो नीतीश सरकार ने खास तौर से नीति बनाया है, पॉलिसी बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। ऐसी स्थिति में हमारा कोयरी समाज का तो गर्दन कट जाएगा, पॉलिटिकल एक तरह से मर्डर हो जाएगा। जहाँ 12% हम थे, उसको 4% कर दिया। जो भूमिहार राजपूत ब्राह्मण समाज है, उसका 6-7% जनसंख्या, उसको 2-3% कर दिया। अभी इतना सीरियस मैटर को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग किसी तरह से पूरे बिहार के सभी प्रखंड वाइज मोटा मोटी हम लोग का दौरा है। मोतिहारी में हम लोग लगातार कल पहाड़पुर 11 बजे मीटिंग है, 2 बजे हरसिद्धि है, 3 बजे त्रिकोलिया है, 26 तारीख को केसरिया 11 बजे, 2 बजे कल्याणपुर में है, 27 तारीख को रक्सौल 11 बजे, 2 बजे रामगढ़, 4 बजे सुगौली, 28 तारीख को चिरैया, 2 बजे घोड़ासाहा, 4 बजे ढाका, 29 को पिपरा कोठी, 2 बजे चकिया, मधुबन में 4 बजे मीटिंग करके हम लोग बेतिया चले जाएंगे। तो खास करके मेरा इतने कहना है कि अगर 22 फरवरी तक नीतीश सरकार जातीय जनगणना में प्रॉपर हम लोग का जो जनसंख्या उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो 23 फरवरी को लाखों कुशवाहा लोग जुटेंगे और एक ही निर्णय होगा, नीतीश हटाओ बिहार बचाओ। क्योंकि ये इतना अनर्थ आज तक कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं किया है, इसको हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और नीतीश कुमार का जो आधार वोट है, लौ और कुश, कोयरी, कुर्मी आधार वोट है, जब कुशवाहा विद्रोह कर देगा तो निश्चित रूप से जो 23 फरवरी को एक मीडिया के लोग, बिहार की जनता और पॉलिटिकल पार्टी के लोग कन्विंस हो जाएंगे कि नीतीश कुमार का राजनीति का अंत हो गया, अनवन स्वाहा हो गया। ये खास तौर से मुझे ये बात आप लोगों के सामने कहनी थी। हटाने के लिए कर रहे हैं, उपचुनाव में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है जी। हटाने के लिए कर रहे हैं, 4 सीट जीत गया है नीतीश कुमार की पार्टी। तो आम जनता को पता नहीं है कि नीतीश कुमार क्या गुंडाई किया है। जातीय जनगणना में नीतीश कुमार कितना गुंडाई किए हैं
ये बिहार की जनता को पता होगा तब इनको औकात पता लगेगा। सर सुधार कैसे होगा? दोबारा जातिगत गणना की आप मांग करना चाह रहे हैं, कैसे सुधार होगा? नहीं, बिल्कुल हमारा कहना है कि जो नीतीश सरकार के द्वारा अनर्थ किया गया, ये जातीय 4 जो मेजर कास्ट है उसको डिमोलाइज करने का कोशिश किया गया है। अगर 22 तारीख तक, अगर 22 फरवरी तक सुधार करता है तो मेरा कोई लड़ाई नहीं। लेकिन अगर 22 तक सुधार नहीं होगा तो निश्चित रूप से 23 फरवरी को हम लोग का एक ही कमिटमेंट होगा, नीतीश हटाओ बिहार बचाओ। क्योंकि कुर्मी का बिहार में 1.5% पॉपुलेशन, उसको 3.5% कर दिया। यादव का 14% है, मैं मानता हूं कि 14 सही है। तो भैया यादव से 2-4% हम कम है, 10% तो होना चाहिए। अब ये तो डिक्टेटरशिप टाइप का अपना रहा है। पूरे बिहार में, पूरे देश का जितना IAS IPS था कुर्मी, सबका डिप्टेशन करा करके सब जगह, सब डिपार्टमेंट का में भर दिया। और हमारा कोयरी जितना IAS IPS था सबको भगा दिया बिहार से बाहर। तो भैया लॉ कुछ आपका आधार वोट है, उसी पर आपकी सत्ता बनी है। तो ये जो कोयरी आक्रोश महारैली कर रहे हैं, हम लोग 1994 भी कुशवाहा सम्मेलन कराए थे, जहां मात्र 12 MLA हुआ करता था, सीधे 29 MLA, एक साल के बाद इलेक्शन हुआ, 29 MLA गया। एक मंत्री बनता था, हम लोग 7-7 मंत्री बनवाने का काम किया। पब्लिक सर्विस कमीशन जहां डिप्टी कलेक्टर DSP गजटेड पदाधिकारी बनते हैं, वहां पहली बार कुशवाहा समाज से हम लोग मेंबर बनाए, वाइस चांसलर बनवाए। जब प्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में कॉलेज में जितनी बहाली होती है प्रोफेसर का, कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन में चेयरमैन कुशवाहा को पहली बार बनाया। तो तमाम जो कोयरी समाज है, सभी जगहों पर लोगों में काफी जोश खरोश है और नीतीश सरकार के प्रति बिल्कुल नफरत की भावना है। सब लोग आक्रोशित है और आक्रोशित होने का बात ही है। अब अलग बात है कि न कोयरी समाज में कोई नेता बोल रहा है और न भूमिहार ब्राह्मण इतना कंसस कम्युनिटी है, उसको भी कोई होगा आपके महारैली का पे ये जनगणना, बिल्कुल दूसरा कोई मुद्दा नहीं होगा। उससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है भाई साहब? ये समाज को गर्दन नीतीश कुमार काट रहा है। जहां चूंकि नीतीश सरकार ने नीति बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी अधिकार खत्म हो जाएगा। तो उससे बड़ा लड़ाई क्या है बिहार में? सबसे बड़ा लड़ाई तो ही है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कोयरी में ये सम्राट चौधरी डिप्टी CM है, उपेंद्र कुशवाहा MP बन के घूम रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इस बात को कि अगर सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के हितैषी है तो कोयरी आक्रोश रैली को सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब कोयरी विरोधी दोनों नेता है। लेकिन कोयरी तो आज भी नीतीश कुमार को मानता है ना। पता लगेगा औकात। नागेमणि पैदा किया है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में आप सबको पता होगा कि 29 में 21 MLA NJP को तोड़ करके और नीतीश को सपोर्ट किया था, तब बाबू नीतीश कुमार पैदा लिए। अब पूरे बिहार का टोटल कोयरी का वोट पूरे बिहार में कैंपिंग करके वोट दिलवाए थे। तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने कोयरी समाज के साथ अन्याय किया है, एक वोट के लिए नीतीश कुमार को तरसना पड़ेगा। अगर 22 तारीख उनका अल्टीमेटम दे रहे हैं आपके माध्यम से, अगर वो 22 तक सुधार नहीं करेंगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनका राजनीतिक को अन मन स्वाहा कर देंगे, क्योंकि उनका आधार ही कोयरी कुर्मी। बिहार में 1.5% कुर्मी है, हमारा 12% है। चलिए, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।